आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अगर हम ऑप्शन राइट करके वर्क करना चाहते हैं तो क्या सेफर तरीका हो सकता है और हमें हमारी कैपिटल भी बढ़ते हुए दिखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक तरीके को शेयर करूंगा, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा और अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो समझने में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। अब यहाँ मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पे है और मुझे लगता है कि भाई कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को इंट्राडे में मैं बेच देता हूँ, तो दिन भर में जो प्रीमियम डिके होगा वो मेरी एक अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पर मैंने देखा इन द मनी ऑप्शन कॉल और पुट, यहाँ 9,900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने देखा। मान लो वो 200 रुपये का चल रहा है, एक 100 पॉइंट का उसमें प्रीमियम है, यही मेरी एक अर्निंग की संभावना है। और मैंने इन द मनी पुट ऑप्शन देखा 10,100 स्ट्राइक प्राइस का, मान लो वो भी 200 रुपये का चल रहा है, वहाँ भी एक 100 पॉइंट का प्रीमियम है। अब यहाँ दोनों का प्रीमियम अगर मैं मिला लूँ तो एक 200 पॉइंट का प्रीमियम हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं अगर इन दोनों कॉल और पुट ऑप्शन को बेच देता हूँ तो यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज होता है तो दिन में जो भी प्रीमियम लॉस होगा वो मेरी एक अर्निंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर वन साइडेड मूवमेंट आ गया किसी भी तरफ तो एक लॉस लगने की भी संभावना है। तो हम क्या करते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों हमने बेच दिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में हमने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस भी 5-10 पॉइंट का नहीं, सीधे 50 पॉइंट ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। 250 रुपये पर कॉल ऑप्शन में लगा दिया, 250 रुपये पर पुट ऑप्शन में लगा दिया। अब यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज रहा तो यहाँ पर जो एक 200 पॉइंट का प्रीमियम था, अब यहाँ जितना भी प्रीमियम डिके हुआ, मान लो 200 पॉइंट से 180 पॉइंट प्रीमियम बचा दोनों का मिला के, तो वो एक 20 पॉइंट की मेरी अर्निंग हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट में वन साइडेड बड़ा मूवमेंट आ गया तो होगा क्या, या तो मेरे कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस जाएगा या मेरे पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस जाएगा। मान लो मेरा कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस गया, यानी मार्केट में एक तेजी आ गई, यानी तेजी आने से क्या होगा कि पुट ऑप्शन के रेट भी नीचे जाएंगे, ऊपर मेरे कॉल ऑप्शन अगर 50 रुपये बढ़ गया तो यानी नियर अबाउट एक 50 रुपीज़ के आसपास मान लो वो मेरा पुट गिर गया, यानी मैं जीरो लॉस में यहाँ पर लगभग बाहर हो गया। यहाँ पर जब आप एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल नंबर पे इस चीज़ को चेक करेंगे, यहाँ समझाने के लिए मैं इजी नंबर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखा ऊपर मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, लेकिन नीचे वो पुट जो था वो 50 पॉइंट गिर गया, वहाँ पर मेरी एक अर्निंग हो गई। तो लगभग एक जीरो लॉस के आसपास में यहाँ पर बाहर हो गया, क्योंकि मार्केट में वन साइडेड बड़ा मूवमेंट आ गया और यहाँ साइडवेज मूवमेंट होता तो मेरी अर्निंग की पॉसिबिलिटी थी। कोई बात नहीं, मैं अपनी कैपिटल को बचा के ले गया। अगले दिन फिर मैंने ट्रेड करा, अगले दिन साइडवेज मूवमेंट हो गया और जो मेरे को प्रीमियम अर्न होना था वो मेरी अर्निंग हो गई। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन को राइट भी कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन अगर हम राइट करते हैं कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को, तो दोनों में एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। वो स्टॉप लॉस भले ही हम दूर के लगाते हैं, हमारा मेन मकसद है कि दिन में एक जो भी प्रीमियम लॉस होगा वो हमारी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन हम सेफ्टी को भी पूरा ध्यान में रखते हैं कि बाय चांस अगर वन साइडेड मूवमेंट हो गया तो यहाँ पर अगर एक स्टॉप लॉस गया तो दूसरी पोजीशन में तुरंत काट लूँगा, जितना भी उसमें मुझे पैसा मिले। तो यहाँ पर जो भी मुझे चाहे लॉस लगे या नहीं लगे या नॉमिनल लॉस लगे उसमें मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इंट्राडे में हम वर्क कर सकते हैं। मान लो एक 22 डेज होते हैं यहाँ पर, जिसमें अगर 5, 7, 8, 10 दिन भी मार्केट साइडवेज हो गया तो यहाँ पर 10 दिन तो हमें एक अर्निंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। और मान लो बाकी के दिनों में वन साइडेड बड़े मूवमेंट आ गए तो ठीक है, अगर वन साइडेड बड़े मूवमेंट में हम हमारी कैपिटल को सुरक्षित बचा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।